5 अप्रैल 2021 आपको पता है हम लोग एक्सरसाइजेज हमने लेसन्स की स्टार्ट कर दी हैं। लेसन्स की कंप्लीट होने के बाद वो एक्सरसाइजेज जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं उनको हम जो है ना सॉल्व कर रहे हैं और आपको जो है ना इस वक्त लेक्चर दिया जा रहा है। तो आपने बेटा इसको ज़रा गौर से सुनना है और इसको समझने की कोशिश करनी है। आज हम करेंगे लेसन नंबर 8 की एक्सरसाइज ए, पेज नंबर 45। बेटा पेज नंबर 45 ओपन कर लें, पेज नंबर 45 और एक्सरसाइज ए। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। बेटा हैव फिनिश दीज सेंटेंसेस यूजिंग ईदर आर टू इन्फिनेटिव आर आर बेयर इन्फिनेटिव। अब ये क्योंकि आपने वेरी फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, ये दो वर्ड्स हैं। कहता है आपने इन सेंटेंसेस को, इन फिक्रात को मुकम्मल करना है क्या इस्तेमाल करते हुए इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव है क्या चीज़। बेटा बेयर इन्फिनेटिव और इन्फिनेटिव, ये उर्दू में हम इन्फिनेटिव कहते हैं मस्दर को। मस्दर कहते हैं किसी काम का करना या होना, किसी काम का करना या होना, उसको हम उर्दू में मस्दर कहते हैं, इंग्लिश में इन्फिनेटिव कहते हैं। जो मसलन गो का मतलब जाना, लेकिन अगर टू गो लगाएंगे, टू गो का मतलब होता है जाना। ये जो टू लगाया हुआ है इसको इन्फिनेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको इन्फिनेटिव कहते हैं। टू फॉर्म, यानी आपने फर्स्ट फॉर्म के साथ अगर टू लगाया हुआ है तो इसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं। और बेयर इन्फिनेटिव जो बगैर टू के इस्तेमाल हो। गो ये जो है ना बेयर इन्फिनेटिव है और टू गो ये इन्फिनेटिव है। अब वो कहते हैं आपने जो सेंटेंसेस मुकम्मल करने हैं इसमें आपने यही टर्म इस्तेमाल करनी है, इन्फिनेटिव लगाना है या बेयर इन्फिनेटिव लगाना है। और वो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हम देखेंगे कि कहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव आता है और कहाँ पे इन्फिनेटिव आता है। मोस्टली जो है ना बेयर इन्फिनेटिव दो वर्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनके साथ जो है ना हम लोग क्या करते हैं, बेयर इन्फिनेटिव का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। वो कौन से हैं? वो है एक मेक और दूसरा लेट। जहां पे भी मेक आ जाएगा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस सीक्वेंस, सेंटेंस सीक्वेंस से देखते हुए जहां पे मेक आ जाएगा वहां पे हम बेयर इन्फिनेटिव लगाएंगे और जहां पे लेट आ जाएगा वहां पे भी हम बेयर इन्फिनेटिव लगाएंगे। इसकी हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज सॉल्व करने के साथ ही आपको इसका कॉन्सेप्ट मजीद जो है ना क्लियर हो जाएंगे। आए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है आई फॉरगॉट। आप ओपन कर लें पेज 44, पेज नंबर 44 और एक्सरसाइज ए। एक्सरसाइज ए, उसमें हम सबसे पहले फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट है आई फॉरगॉट। आई फॉरगॉट। अब आई फॉरगॉट के आगे हमने लगाना है इन्फिनेटिव। अब सीक्वेंस देखते हुए, सेंटेंस का सीक्वेंस देखते हुए कि यहां पे बेयर इन्फिनेटिव आएगा या इन्फिनेटिव आएगा। तो यहां पे करेंगे आई फॉरगेट टू डू माई वर्क। मैं भूल गया अपना काम करना। तो यहां पे टू डू, ये जो टू डू है ये हमारे पास क्या हो गया? ये इन्फिनेटिव है। यहां पे इन्फिनेटिव लगाएंगे, बेयर इन्फिनेटिव नहीं। बेयर इन्फिनेटिव सेंटेंस के सीक्वेंस से लगेगा। अब यहां पे हम क्या करेंगे? आई फॉरगेट टू डू माई वर्क। उसके बाद आ जाए सेकंड में ही होप्स टू गो देयर। ही होप्स टू गो देयर, वो उम्मीद करता है वहां जाने की। यहां पे भी हम क्या लगाएंगे? इन्फिनेटिव लगाएंगे। उसके बाद है टीचर मेड अस वर्क हार्ड। टीचर मेड, अब देखिए मेक आ गया। मेक की सेकंड फॉर्म है मेड। मैंने आपको बताया था जहां पे मेक या लेट आएगा तो वहां पे हम बेयर इन्फिनेटिव लगाएंगे। तो यहां हम लगाएंगे ही होप्स टू गो देयर, सॉरी, टीचर मेड अस वर्क हार्ड। टीचर ने हमसे क्या कराया? मेहनत कराई। टीचर ने हमसे सख्त मेहनत कराई। तो यहां पे मेड की वजह से हम यहां पे क्या लगा देंगे? बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव आपको बता चुका हूं, जो टू के बगैर जो हम फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं उसको बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। तो यहां पे वर्क लगा हुआ है, टू वर्क नहीं है। तो टीचर मेड अस वर्क हार्ड, तो ये बेयर इन्फिनेटिव का सेंटेंस बन गया है। अ फ्रेंड ऑफर्ड टू गिव मी अ पेन। अ फ्रेंड ऑफर्ड, देखते जाए बेटा, आपने बुक पे भी साथ देखना है। अ फ्रेंड ऑफर्ड टू गिव मी अ पेन। मेरे दोस्त ने मुझे पेन देने की पेशकश की। अब यहां पे भी हमने इन्फिनेटिव लगाना है।
बेयर इन्फिनेटिव नहीं, बल्कि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस इन्फिनेटिव वर्ब की रिक्वायरमेंट है, तो इन्फिनेटिव लगाएंगे। उसके बाद है द पुलिसमैन लेट द मैन गो। आदमी ने पुलिसमैन ने आदमी को यानी सिपाही ने आदमी को जाने दिया। अब यहाँ पे लेट आ गया, तो लेट की वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे टू गो नहीं लगाएंगे बल्कि बेयर इन्फिनेटिव लगाएंगे, गो लगाएंगे। उसके बाद है डिड यू सी मी टू कम हेयर, डिड यू सी मी टू कम हेयर, क्या तुमने मुझे वहां यहां आते हुए देखा। यहां पे भी हम क्या लगाएंगे, इन्फिनेटिव लगाएंगे। उसके बाद 7 में आ जाए, डिड यू रिमेंबर टू क्लीन द रूम, क्या आपको याद है कि कमरा साफ करना, क्या आपने कमरा साफ करना याद किया, यानी कमरे को साफ करना। ये जो है ना टू क्लीन, ये यहां पे इन्फिनेटिव वर्ब आया है। तो नोबडी हेयर्ड मी सिंग, किसी शख्स ने मुझे नहीं सुना। अब यहां बगैर लेट के या बगैर मेक के हमने यहां पे बेयर इन्फिनेटिव लगा दिया है। यहां पे हम हेयर्ड मी सिंग, यहां पे बेयर इन्फिनेटिव लगा सकते हैं। नोबडी हेयर्ड मी सिंग, टू सिंग भी लगा सकते हैं आपको इसको इन्फिनेटिव में भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है एवरीबडी रिफ्यूज टू हेल्प हर, हर शख्स ने उसको मदद करने से इनकार कर दिया। यहां पे भी हमने क्या लगाया हुआ है, यहां पे भी इन्फिनेटिव यानी बेयर इन्फिनेटिव लगाया, अब इन्फिनेटिव लगाया हुआ है यानी टू के साथ फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद आई वुडंट लेट यू गो, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। अब यहां पे लेट आ गया तो हमने क्या किया, फर्स्ट फॉर्म लगाई बगैर टू के यानी बेयर इन्फिनेटिव। उसके बाद है माय फादर होप्स टू बाय अ न्यू पेन, मेरे अब्बाजान उम्मीद करते हैं एक नया कलम, नई गाड़ी खरीदने की, कार पेन नहीं कार। माय फादर होप्स टू बाय अ न्यू कार, मेरे अब्बाजान या मेरे वालिद साहब नई गाड़ी खरीदने की उम्मीद रखते हैं या करते हैं। तो यहां पे भी इन्फिनेटिव आएगा यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ टू लगाएंगे। उसके बाद 12 सेंटेंस में आ जाए बेटा, इसमें यू विल नेवर मेक मी क्राई, आपने मुझे कभी नहीं रुलाए, आप मुझे कभी नहीं रुलाएंगे या कभी नहीं हंसाएंगे, दोनों आप कर सकते हैं। यहां पे आप क्राई भी लगा सकते हैं, लाभ भी लगा सकते हैं, लेकिन यहां पे क्योंकि मेक आया हुआ है तो मेक की वजह से हमने बेयर इन्फिनेटिव कर दिया। यहां पे क्या कर दिया है, बेयर इन्फिनेटिव यानी बगैर टू के हमने फर्स्ट फॉर्म लगा दी। उसके बाद द ओल्ड मैन ट्राइड टू पिक द मनी, द ओल्ड मैन ट्राइड टू पिक द मनी, बूढ़े आदमी ने रकम उठाने की कोशिश की। यहां पे भी क्या आ गया जी बेटा, यहां पे टू फॉर्म, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म टू पिक यानी इन्फिनेटिव लगाया हमने। उसके बाद लार्ज क्राउड ऑफ पीपल सा द कार क्रैश्ड, क्रैश कहता है बहुत बड़े हुजूम ने, लोगों के बहुत बड़े हुजूम ने कार को तबाह होते हुए देखा। तो यहां पे भी आप टू क्रैश नहीं है, सिंपल क्रैश लिखा हुआ यानी बेयर इन्फिनेटिव लगाया हमने, यहां पे भी लगा सकते हैं आप। उसके बाद है वुड यू लाइक टू ईट एन ऑरेंज, क्या आप ऑरेंज खाना, संतरा खाना पसंद करेंगे। यहां पे भी टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ईट लगा हुआ है, इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव। उसके बाद वॉच मी डू माई वर्क, मुझे मेरा काम करते हुए देखो, ठीक है। यहां भी बेयर इन्फिनेटिव लगा दिया, टू डू के साथ टू नहीं लगा हुआ, यहां बेयर इन्फिनेटिव बगैर टू के, बगैर टू के फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब ये बेयर इन्फिनेटिव है। उसके बाद आ जाए ही विल नेवर लेट मी गो, लेट आ गया तो इधर भी हमने बेयर इन्फिनेटिव लगाना है यानी बगैर टू के, ही विल नेवर लेट मी गो, वो मुझे कभी नहीं जाने देगा। उसके बाद नो वन सा हिम शाउट, किसी ने उसको चिल्लाते हुए नहीं देखा, किसी ने उसको नहीं देखा, शाउट चिल्लाते हुए, बेयर इन्फिनेटिव। उसके बाद 19 प्लीज लेट मी स्टडी अलोन, प्लीज लेट मी स्टडी अलोन। अब यहां पे फिर देख लें लेट आ गया है, लेट और मेक ऑलवेज यूज फॉर बेयर इन्फिनेटिव या बेयर इन्फिनेटिव always use when we write, when we see the words let or make, we use always bare infinitive, हम उसमें बेयर इन्फिनेटिव इस्तेमाल करते हैं यानी बगैर टू के जो फर्स्ट फॉर्म है वो लगाते होते हैं। उसके बाद है मेक मी लाफ, मेक आ गया है यानी मेक के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म और बगैर टू के यानी बेयर इन्फिनेटिव लगाएंगे। उसके बाद है यू ought to बाय अ पेन, अब
आपको एक नया कलम खरीदना चाहिए, आपको नया कलम या तुम्हें नया कलम खरीदना चाहिए। यहां पे ओट के बाद ऑलवेज, ओट एक ऐसा, ये भी जो है ना हेल्पिंग वर्ब है, और ओट के साथ, ओट एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जिसके साथ हमेशा उसके फौरन बाद टू लगाते होते हैं, यानी इसमें हमेशा इन्फिनेटिव लगाते होते हैं, बेयर इन्फिनेटिव कभी भी ओट में नहीं आता। तो ये भी हमारे 21 सेंटेंसेस थे, ये कंप्लीट हो गए हैं। तो बेटा आपने सबसे पहले कोशिश करनी है, आपने आइडेंटिफाई करना है कौन से इन्फिनेटिव हैं और कौन से बेयर इन्फिनेटिव हैं। दोबारा रिपीट कर देता हूं, इन्फिनेटिव यानी जो टू फॉर्म के साथ लिखे हुए हैं उसको इन्फिनेटिव कहते हैं, और जो बगैर टू के लिखे होते हैं वर्ब उसको हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। तो बेटा आपने इसको कंप्लीट करना है, आपने इसको अच्छी तरह लर्न करना है और इसको कोशिश करनी है, इसको फिल करके फिर आपने इसको लर्न करना है। और ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको लाजमी लर्न कीजिएगा। ओके बेटा, बहुत शुक्रिया। आपने अपना भी ख्याल रखना है, अपने पेरेंट्स का भी बहुत ख्याल रखना है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।